4 दशक पहले 23 जून 1985 का दिन कनाडा से एयर इंडिया की फ्लाइट 182 ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट ने पहले लंदन जाना था और फिर इंडिया, लेकिन जैसे ही फ्लाइट आयरलैंड से आगे बढ़ रही थी, फ्लाइट पर जोरदार धमाका हुआ जिसमें इसके सभी 329 यात्री मारे गए। इन यात्रियों में 280 कनाडा के ही नागरिक थे और ज्यादातर भारतीय मूल के थे। 1985 के इस बम धमाके को कनिष्क बॉम्बिंग के नाम से जाना जाता है। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पर हुए इस धमाके को एविएशन इंडस्ट्री के सबसे दर्दनाक आतंकी हमलों में गिना जाता है। इस धमाके का मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार। ये धमाका उस वक्त हुआ जिस समय खालिस्तानी मूवमेंट अपने चरम पर था। इस धमाके से पहले परमार भारत में मोस्ट वांटेड था। 1982 में भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कनाडा से परमार को भारत लाने की मांग की। परमार पर भारत में पुलिस अफसरों की हत्या का आरोप था। हालांकि कनाडा के उस समय के पीएम पियर ट्रूडो, जो कि जस्टिन ट्रूडो के पिता हैं, उन्होंने ये मांग ठुकरा दी। ये मांग ठुकराने के पीछे कनाडा की वजह बहुत अजीब थी। उन्होंने भारत से कहा कि क्योंकि भारत क्वीन को यानी इंग्लैंड की क्वीन को हेड ऑफ द स्टेट यानी अपना सर्वे सर्वा नहीं मानता है और उन्हें सिर्फ हेड ऑफ कॉमनवेल्थ मानता है, इसलिए दोनों देशों के बीच इस तरह का कोई भी प्रत्यर्पण प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो सकता। खालिस्तानी मूवमेंट पर एक किताब ब्लड फॉर ब्लड लिखने वाले कनाडा के ही पत्रकार टेरी मिल्यूस्की ने ये बात अपनी बुक में कही। इसके ठीक बाद 1985 में परमार ने इस बम धमाके को अंजाम दिया। परमार वही शख्स था जिसने खालिस्तानी मूवमेंट के सबसे अगुवा रहे बब्बर खालसा ग्रुप को जन्म दिया था। हालांकि बाद में कनाडा के 22वें पीएम स्टीवन हार्पर ने ये बात मानी कि उनकी सरकार की नजरअंदाजी की वजह से ही 300 लोगों की जान गई। इसके लिए हार्पर ने माफी भी मांगी थी। 1992 में परमार पाकिस्तान से भारत पहुंचा, लेकिन उसे पंजाब पुलिस ने मार गिराया। पियर ट्रूडो पर हमेशा से परमार को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा और अब भारत कनाडा के संबंधों में आई खटास के दौरान कई लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले भारत ने कनाडा के राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया था। इसे भारत की तरफ से जैसे को तैसा मूव बताया जा रहा था, क्योंकि इससे कुछ दिनों पहले ही कनाडा ने अपने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कनाडा के पीएम ने खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। जवाब में भारत सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। हालांकि इस आरोप के बाद से ही दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्तों पर इसका असर पड़ा है। अब कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए अपनी वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी है।